तो आइए आज इंसानी तारीख का वो पहला और सबसे तारीख बाब खोलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं बल्कि उस सवाल की है कि आखिर वो क्या जज्बा था, वो कौन सा लम्हा था जब एक इंसान ने पहली बार अपने ही जैसे दूसरे इंसान की जान लेने का फैसला किया। चलिए जमीन पर हुए पहले कत्ल की जड़ों को खोजते हैं। सोचिए जरा, एक भाई दूसरे भाई का कातिल। आखिर ऐसा क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक पल का गुस्सा था या दिल में धीरे धीरे पनपने वाला कोई जहर था? आइए इस सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू में जाना होगा, उस वक्त जब दुनिया बिल्कुल नई थी और इंसानियत की सुबह अभी तुलू हो रही थी। तो शुरुआत होती है हजरत आदम और हवा से, जमीन पर पहले इंसान। कहा जाता है कि उनके यहाँ 20 बार जुड़वां बच्चे पैदा हुए, हर बार एक बेटा और एक बेटी। अब सवाल ये था कि इंसानी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसी के लिए एक खास खुदाई कानून बनाया गया, और वो कानून बहुत सादा था। जो जुड़वां बहन भाई एक साथ पैदा हुए हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। एक जोड़े का लड़का दूसरे जोड़े की लड़की से शादी करेगा। सीधी सी बात है ना? लेकिन यही सादा सा उसूल इस पूरी कहानी के सबसे बड़े तसादुम की वजह बनने वाला था। और इसी माहौल में हमारी कहानी के दो अहम किरदार सामने आते हैं, काबिल और हाबिल, आदम के दो बेटे। और यहीं से उस कश्मकश की शुरुआत हुई जिसने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। और देखिए ये दोनों भाई एक दूसरे से कितने अलग थे। एक तरफ था हाबिल, एक चरवाहा, बहुत सब्र वाला, शुक्र करने वाला। और दूसरी तरफ काबिल, किसान था लेकिन उसमें थोड़ा गुरूर था, अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। और मसला ये हुआ कि काबिल अपनी ही जुड़वा बहन से शादी करना चाहता था अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। काबिल के दिमाग में बस एक ही बात थी, ये तो नाइंसाफी है। उसने खुदाई हुक्म को ऐसे लिया जैसे ये उसके खिलाफ कोई साजिश हो, और बस यही वो लम्हा था जहां एक छोटी सी ख्वाहिश हसद में बदल गई और इख्तिलाफ सीधी बगावत बन गया। तो जब हजरत आदम ने देखा कि उनके बेटों के दरमियान मामला बिगड़ता जा रहा है, तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए एक टेस्ट रखा, एक आखिरी आजमाइश। और टेस्ट ये था कि दोनों भाई अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करें। हाबिल, जिसकी नीयत साफ थी, वो अपने जानवरों में से सबसे बेहतरीन, सबसे सेहतमंद जानवर लेकर आया। लेकिन काबिल ने बेदिली से अपनी खेती का सबसे बेकार अनाज लाकर रख दिया। फिर फैसला हुआ, आसमान से एक आग उतरी और उसने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली, जबकि काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रही। और बस इसी एक पल में काबिल का हसद एक भड़कती हुई आग बन गया। ये वो लम्हा था जब इंसान सबसे कमजोर होता है। काबिल के दिल में पहले ही आग लगी हुई थी और शैतान ने उस आग पर मजीद तेल डाल दिया। उसके कान में वसवसा डाला, उसके गुस्से को हवा दी और उसे उस काम की तरफ धकेल दिया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब हम इस कहानी के सबसे अलमनाक, सबसे अफसोसनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आखिरी मुलाकात जब जमीन ने पहली बार इंसानी खून देखा। काबिल के अंदर जो जहर था वो अब उसकी जुबान पर आ गया। उसने साफ साफ कहा, इंसानी तारीख की पहली मौत की धमकी दी, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये इस बात का ऐलान था कि अब उसके दिल में भाई के लिए कोई मोहब्बत नहीं बची, सिर्फ नफरत है। लेकिन इस धमकी के जवाब में हाबिल का किरदार देखिए, उसने क्या कहा। उसने कहा कि अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे भी तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। यहाँ इन दोनों भाइयों के दरमियान का फर्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। और फिर वो हो गया जिसका डर था। जब हजरत आदम वहाँ नहीं थे, काबिल ने मौका देखा। उसने हाबिल को पहाड़ों में आराम से सोता हुआ पाया। उसे पता नहीं था कि कत्ल कैसे करते हैं। तो शैतान ने एक परिंदे के जरिए उसे इशारा दिया और काबिल ने गधे के जबड़े की हड्डी से अपने सोते हुए भाई पर वार कर दिया और जमीन पर पहला खून बहा दिया। तो कत्ल तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आइए देखते हैं कि इस एक गुनाह का बोझ कितना भारी था और उसके असरात कितने दूर तक गए। कत्ल करने के बाद काबिल परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने भाई की लाश का क्या करे। फिर अल्लाह ने 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे को मारा
और फिर अपनी चोंच से ज़मीन खोदकर उसे दफना दिया। ये देखकर काबिल को इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी जिल्लत महसूस हुई कि उसने कहा, अफसोस, मैं इस कौवे से भी क्या गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को छुपा सकूं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नंबर 1 है। पहला कत्ल, वो पहला गुनाह जिसने इंसानियत की तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। इस एक वाक़ये का असर हम आज तक महसूस करते हैं, और इसका अंजाम वो भी हमेशा के लिए है, क्योंकि काबिल ने दुनिया में कत्ल का रास्ता खोला। इसलिए अब क़यामत तक जब भी कोई नाहक कत्ल होगा, उसके गुनाह का एक हिस्सा काबिल को भी मिलेगा। सोचिए, ये कितना बड़ा बोझ है जो उसे हमेशा उठाना है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कि हसद वो आग है जो किसी और को जलाने से पहले खुद हसद करने वाले को जला देती है। दूसरी बात, अल्लाह हमारे अमल से ज़्यादा हमारी नीयत देखता है। और आखिर में, गुस्से का सिर्फ एक लम्हा पूरी ज़िंदगी के पछतावे का सामान बन सकता है। तो हसद और ईमान की ये जंग पहले ख़ानदान से शुरू हुई थी, लेकिन ये वहीं ख़त्म नहीं हुई। आज भी हमारे आसपास, शायद हमारे अपने अंदर भी ये कशमकश हर वक्त जारी रहती है। ज़रा सोचिए, हम इस जंग को आज कहाँ-कहाँ देखते हैं।